जय हिंद साथियों, मैं रविशंकर कुमार यानी आरएस क्लासेज के संचालक, आरएस क्लासेज राजपुर के संचालक आप लोग को क्लास 11th के अध्याय फर्स्ट यानी समुच्च सेट के बारे में आज बतलाएंगे कि सेट क्या होता है और उससे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दोस्तों, सेट समुच्च सेट यहाँ पर आप लोग देखिए, हम यहाँ लिखे हैं कि समुच्च सेट परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। अब देखिए, परिभाषित वस्तु के मतलब समझिए। परिभाषित तीन, यहाँ देखिए, एगो परिभाषित आया है, वस्तु आया है, संग्रह आया है, तीन गो शब्द आया है और तीनों का अर्थ अच्छे से समझेंगे। संग्रह का मतलब पहले समझ लीजिए पीछे से। संग्रह का मतलब कलेक्शन का मतलब संग्रहित करना, बटोरना। मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हम क्या काम करते हैं, हर एक गांव के बच्चे हमारे पास संग्रहित होते हैं, सबको बटोर कर हम पढ़ाते हैं। संग्रह का मतलब सभी चीज जो छितराया हुआ है, मतलब कि ढेर सारा इधर उधर बिखरा है, उसको एक जगह इकट्ठा कर देना है, वही संग्रह कहते हैं। अब वस्तु को तो मतलब आप लोग जानते हैं, तो वस्तु क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। परिभाषित का मतलब, परिभाषित के मतलब होता है दोस्तों, सबका जवाब एक जैसा हो, सबका जवाब एक जैसा हो, सबका जवाब एक जैसा हो, उस वैसे उसको हम परिभाषित कहते हैं। जब सबका जवाब एक जैसा होता है तो उसको हम परिभाषित कहते हैं। जैसे हम पूछेंगे आपसे कि सप्ताह के दिन बताइए, तो सप्ताह के दिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सप्ताह के दिन। तो सप्ताह के दिन सभी जानते हैं कि मान लीजिए अगर हम अपने क्लास के लड़का किसी से पूछेंगे, तो कोई क्लास के लड़का, मान लीजिए कि हम क्लास के लड़का कोई भी स्टूडेंट से पूछे, रंजन से, प्रिंस से, चाहे चेतन से, चाहे कोई भी हमारे, मान लीजिए कि हमारे क्लास के लड़का है, लड़की में मान लीजिए स्नेहा, नस्कारा, चाहे कोई भी मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे सुहानी, कोई भी मान लीजिए, तो उनमें से अगर कोई भी बच्चा से पूछेंगे तो उनका जवाब, सबका जवाब सप्ताह के दिन में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ही होगा। मान लीजिए हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछेंगे तो उनका भी जवाब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, चाहे इसको गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मैंने सब, उनका भी जवाब एक ही जैसा होगा। जो हमारे वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो उनका अगर उनसे भी पूछेंगे तो उनका भी जवाब एक ही जैसा होगा। तो जब जवाब एक जैसा होगा दोस्तों, तो उसको कहते हैं परिभाषित। उसको क्या कहते हैं, परिभाषित। यानी हमारा कहने का मतलब कि समुच्च यानी सेट यानी परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहा जाता है। परिभाषित वस्तुओं के, यानी जब सबका जवाब एक जैसा होगा और उसको एक डाबा में लिखेंगे, डाबा में। अब देखिए, परिभाषित का मतलब कि सबका जवाब एक जैसा होना चाहिए। वर्ष का महीना पूछेंगे तो वर्ष का महीना में सबका जवाब एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान लीजिए कि हम प्रधानमंत्री मोदी से पूछें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पूछें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से पूछें, तो जो सबका जवाब, चाहे हम
रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से भी पूछेंगे तो उनका भी वर्ष का महीना का जवाब यही होगा दोस्तों। अल्फाबेट पूछेंगे तो वही होगा। तो जब सबका जवाब एक जैसा होगा तो समुच्चय बनेगा। कहने का मतलब समुच्चय का मतलब परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय जैसे समुच्चय का मतलब कि जब सबका जवाब एक जैसा रहेगा तो समुच्चय बनेगा, और जब सबका जवाब एक जैसा नहीं रहेगा तो समुच्चय नहीं बनेगा। नहीं, परिभाषित वस्तु रहना चाहिए। मैंने जो भी वस्तु लेंगे उसमें सबका जवाब एक जैसा रहना चाहिए और तब वो समुच्चय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। संग्रह का मतलब कलेक्शन। अब देखिए समुच्चय को मझिला ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट? मझिला ब्रैकेट। हम लोग पीछे इसको मझिला ब्रैकेट कहते थे। तो मझिला ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जैसा है, जैसे जोड़ के लिए जोड़, घटाव के लिए घटाव, गुणा के लिए गुणा, तो इसीलिए समुच्चय के लिए ई ब्रैकेट का चिन्ह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सप्ताह के दिनों का समुच्चय बनाना है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय लिखना है, दिनों का समुच्चय लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे? रविवार, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, ... शनिवार तक लिखेंगे, मतलब कि ... तो कहने का मतलब कि समुच्चय को मझिला ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि किसका समुच्चय बनेगा और किसका समुच्चय नहीं बनेगा, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप डिस्कस कर लीजिएगा कि जवाब जब सबका एक जैसा आएगा तो उसका समुच्चय बनेगा। यानी सभी का जवाब अगर एक जैसा आ रहा है तो उसका समुच्चय बनेगा, और जब सबका जवाब एक जैसा नहीं आ रहा है तो उसका समुच्चय नहीं बनेगा। जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइएगा आप लोग कमेंट में कि बताइए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय बनेगा कि नहीं, तो एकदम बनेगा। क्योंकि सप्ताह के दिन अगर मोदी जी से पूछेंगे तो वो 7 को बताएंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बस ही रविवार नहीं। फिर अगर मान लीजिए पुतिनों से पूछेंगे, व्लादिमीर पुतिन से, तो वो भी बताएंगे। कहीं भी दुनिया के कोना में पूछेगा, लेकिन अपने क्लास के दोस्तों से भी पूछेगा तो यही बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि 10 फलों का नाम लिखिए, 10 फलों का नाम का समुच्चय बनेगा कि नहीं, 10 फलों का समुच्चय बनेगा कि नहीं, कह देंगे कि आप लिख के लाइएगा। तो एगो बच्चा लिख के लाएगा आम, कोई लिख के लाएगा इमली, कोई महुआ, मान लीजिए कि एगो लिख के लाएगा। तो ये तो फिक्स नहीं ना कि दूसरा का बच्चा भी आपको आम, इमली, महुए लाएगा, कुछ और ही लिख के लाएगा। 50 को, मान लीजिए कि मेरे क्लास में 11th में 80 को लड़का है, तो 80 को लड़का में आम, इमली, महुए तो नहीं लिख के सभी लाएंगे। हम कह देंगे कि क्लास के सभी बच्चे लिख के लाइए, तो सभी तो आम, इमली, महुए नहीं लाएंगे। कोई लाएगा आपका अनानास, अनार, केला, तो कोई वगैरह वगैरह लाएगा। तो इसमें सबका जवाब एक जैसा नहीं हुआ। आप ही कमेंट में आपसे पूछ देंगे कि 10 को फल का नाम लिखिए, तो सबका तो जवाब एक जैसा होगा नहीं। तो सबका जवाब एक जैसा नहीं होगा तो उसका समुच्चय नहीं बनेगा। अब आपसे कह देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बनेगा कि नहीं, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब कि ABCD। तो ABCD मान लीजिए किसी से भी पूछिएगा तो वो आपको कहाँ तक, A से Z तक ही बताएंगे, तो A से Z तक ही बताएंगे। यानी इसका किसी से भी पूछिएगा तो A से Z तक ही पढ़ेंगे, चाहे उल्टा पढ़े चाहे सीधा, उसका मतलब नहीं है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बनेगा। यानी जब सबका जवाब एक जैसा होगा तो उसका समुच्चय बनेगा, जब सबका जवाब एक जैसा नहीं होगा तो उसका समुच्चय नहीं बनेगा। अब देखिए हम आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज है, देखिए प्रश्नावली 1.1 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो उत्तर का औचित्य बताइए, तो इसमें पूछेगा कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो अब देखिए
पहला क्वेश्चन है औचित्य का मतलब कारण। तो कारण जैसे देखिए कह रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए हम यहाँ लिख रही है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कहने का मतलब कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, इसका समुच्चय बनेगा कि नहीं। जैसे आप ही कमेंट में बताइएगा कि जे अक्षर से शुरू होने वाला कौन कौन अक्षर है वर्ष के महीने। तो जैसे जे अक्षर से शुरू होने वाला एगो तो जनवरी हो गया, फरवरी एफ से शुरू होता है, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, एम से शुरू होता है, एगो जून हो गया, जुलाई हो गया एगो, अब कौन नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है। तो जे अक्षर से शुरू होने वाला बाबू आपका एगो हो जाएगा जनवरी JNWY, एगो आपका हो जाएगा जून एगो हो जाएगा जुलाई। यानी देखिए जनवरी जून जुलाई जितना हम लिखे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो जे अक्षर से शुरू होकर बताइए। अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप भी यही जवाब दीजिएगा जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। हम अपने क्लास के लड़का से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो वो भी वही जवाब देंगे, मोदी जी से भी पूछेंगे यही देंगे, आपके पापा से पूछेंगे यही देंगे, आपके मम्मी से पूछेंगे यही देंगे, किसी लड़की से पूछेंगे यही जवाब देंगे, कोई लड़का से पूछेंगे तो यही जवाब देगा। तो जब जवाब एक जैसा होगा तो समुच्चय बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसको लिखेंगे कि यह एक समुच्चय है। अब देखिए कारण देना है तो क्योंकि बस क्वेश्चन लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम जो है परिभाषित है। परिभाषित का मतलब कि एक जैसा जवाब है। क्वेश्चन के उतार दीजिएगा, खाली संग्रह काट के, मतलब कि संग्रह जो कलेक्शन होता है संग्रह को काट के लिख दीजिएगा, परिभाषित जोड़ दीजिएगा। कारण देना होगा तो आपको नहीं बुझाता है क्वेश्चन लिखिए, कारण देना है तो क्योंकि लगा के, और बस संग्रह काट के परिभाषित लगा दिए। परिभाषित का मतलब कि सबका जवाब एक जैसा है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह का समुच्चय बनेगा, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम जो है परिभाषित है। यानी सबका जवाब एक जैसा है। किसी से भी पूछिएगा तो जनवरी जून जुलाई ये बताएगा, कोई अलग नहीं बताएगा। तो इसीलिए यह समुच्चय बनेगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है आपका कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं बनेगा क्योंकि लेखकों का नाम परिभाषित नहीं है। अब देखिए मान लीजिए हम हैं तो हाँ कोई कट्टर हिंदू से पूछिएगा, माने कट्टर हिंदू हो गया, तो वो अपने लेखकों का नाम क्या बताएगा कि तुलसीदास, प्रेमचंद और डॉट एकदम हिंदू का नाम बताएगा। अगर कट्टर मुस्लिम से पूछेगा तो करीम, रहीम, खाना वह रहीम होते हैं, चाहे रसखान वगैरह वगैरह बताएंगे। तो यानी किसी भी मान लो कि कोई लड़का के दादे किताब लिख लेवा तो क्या बताएंगे कि हमारे दादे सबसे बढ़िया लिख ले। यानी सबसे अधिक 10 को सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब कहिएगा कि तेज, तो तेज के दिन हम पूछेंगे कि मान लीजिए आपके दादा के जमाना के कुछ और होगा, हमारे जमाना के कुछ और होगा, तो मतलब कि आप इसको चयन नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा कि 10 को एकदम चुनेंगे कि जिसको वर्ल्ड मेडलिस्ट है, वैसे नहीं। हमारा जवाब हम मान लीजिए कोई गलती से कट्टर हिंदू होगा तो मुस्लिम का नाम तो लेगा नहीं, तो यहाँ तो उसका जवाब अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ कट्टर मुस्लिम होंगे जो, तो जवाब वो अपना मुस्लिम लेखक के बताएंगे। तो जवाब चाहे दुश्मन हो चाहे कोई हो, उसमें जवाब सबका एक जैसा आना चाहिए। मान लीजिए आप सप्ताह के दिन का नाम पूछेंगे तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला पूछेंगे तो सबका तो जवाब एक जैसा होगा ना। तो इसमें जवाब एक जैसा होगा, यानी हमारा किसी भी हालत में जवाब एक जैसा होना चाहिए, तबे समुच्चय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यह समुच्चय नहीं होगा क्योंकि लेखक का जो नाम होगा सबसे बढ़िया लेखक, प्रतिभाशाली लेखक, प्रतिभाशाली का मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो यह नहीं चयन किया जा सकता है। सबके लिए जवाब, कुछ के लिए जवाब तो एक जैसा हो सकता है लेकिन सबके लिए जवाब एक जैसा नहीं होगा, इसीलिए इसका समुच्चय नहीं बनेगा। तो यह समुच्चय नहीं है क्योंकि लेखकों का नाम, हम भारत के 10 नहीं लिखे हैं, बस एजीके से लिख दिए, लेखकों का नाम परिभाषित नहीं है।
अब चलिए तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। और विश्व माने पूरा दुनिया, विश्व का यहाँ क्वेश्चन है आपका, यहाँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बढ़िया खेले वाला खिलाड़ी, तो कोई कहेगा कि सर ये तो होगा कि क्योंकि सब 10 को सबसे बढ़िया रैंकिंग वाला क्रिकेटर को छाटेंगे, आप छाट के कहिएगा तो वो अलग जवाब है। देखिए हमारा कोई भारत के लड़का है तो हम पूछेंगे कि बताओ तो सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है दुनिया का, तो क्या कहेगा कि भैया हमारा देश के विराट कोहली है, तो विराट कोहली बढ़िया होगा, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह वगैरह बताएगा। मान लीजिए लेकिन न्यूजीलैंड वाला होगा, तो न्यूजीलैंड वाला होगा तो वो क्या बताएगा, हेनरी निकोल्स, डेविन कॉनवे, ट्रेंट बोल्ट, माने जो न्यूजीलैंड में होंगे। कोई मान लीजिए जो करीठा होता हो होने के उस शायद न्यूजीलैंड का होता है कि वेस्ट इंडीज का होता है, तो वो अपन देश के नाम बताएगा क्रिकेटर के कि हमारा देश के भाई बढ़िया खेल रहा है। इंग्लैंड वाला होगा जो हमनी देश पर 200 साल शासन किया था, तो वो कहेगा कि भाई बड़ा भारत है कि हमनी के 200 साल गुलाम बने भैया आई ये थी उहे बढ़िया खेला भसन, तो वो अपन देश के बताएगा कि जो रूट, जैक क्रेवली, एलेक्स लिस, जो हम खिलाड़ी को उतना नाम नहीं जानते हैं फिर भी उतना नहीं जानते हैं, तो इतना ही लिखे हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें हमको दुनिया किसी सब कोई भी आदमी का सबका जवाब एक जैसा होना चाहिए। अब आप दुनिया का मान लीजिए कि इंग्लैंड में जाकर पूछिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए, तो वो भी 26 को बताएगा, आप भी 26 को बताएंगे। सप्ताह के दिन का नाम पूछिए तो वो भी इंग्लिश में बताएगा, लेकिन 7 को बताएगा। वर्ष के महीने का भी पूछिएगा तो वो भी वही बताएगा। तो मतलब कि हमारा किसी भी हाल में जवाब एक जैसा होना चाहिए, तबे समुच्चय बनेगा। तो इसीलिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो होंगे सर्वश्रेष्ठ, उसमें हम चयन नहीं कर सकते हैं सबसे तेज, क्योंकि बाबू अलग अलग जवाब सबका हो जाएगा। क्योंकि कोई भारत वाला है तो अपन देश के खिलाड़ी के नाम लेगा, इंग्लैंड वाला है तो अपन देश का खिलाड़ी का नाम लेगा, न्यूजीलैंड वाला है तो अपन देश के खिलाड़ी का नाम लेगा, अलग अलग जगह वाला लोग अलग अलग जवाब लेंगे। इसीलिए इसका समुच्चय नहीं बनेगा, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज के नाम परिभाषित नहीं है। बल्लेबाज का मतलब बैट माने बल्लेबाज माने जो बैटवा से मारता है उसको बल्लेबाज कहते हैं। गेंदबाज जो गेंदा फेंकता है बॉलर। आपकी कक्षा के अभी हमें देखिए, ये मत पूछिएगा कमेंट में कि ये में कौन बॉलिंग कराने वाला होगा, तो हम उतना नहीं कन्फर्म है। चलिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मान लीजिए कि हमारे क्लास में 80 लड़के हैं, 80 स्टूडेंट है, मान लीजिए कि सबका नाम लिख लिए। मान लीजिए कि नाम लिखे सबका, अब हमको नाम तो सबका याद नहीं है, कुछ बच्चे का नाम याद है, तो जो भी मान लीजिए कि लश्कारा, स्नेहा, सिंपी, रंजन, रोहित, सुहानी, सोमी, फिर सुरभि, कुमकुम, जो भी है हमारे, हम लिस्ट बनाएंगे तो 80 लड़का के अपना नाम लिखेंगे हमारे क्लास के। मान लीजिए कि हम जो कोचिंग पढ़ाते हैं RS क्लास में, तो कहने का मतलब कि 80 लड़का हमारे क्लास के और कोई लड़का पढ़ रहा है तो उससे भी पूछेंगे तो सब वही नाम लिखेगा। आप अपना क्लास के मान लीजिए जहाँ पढ़ते हैं तो वहां आप उठा के लिस्ट लिखिएगा, तो अपने क्लास के लड़का के आप जो बोलिएगा बगल वाला आपका दोस्त भी वही बोलेगा। मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं तो सबका लिस्ट हम बनाएंगे, तो जब सबका लिस्ट बनाएंगे तो हम 80 बच्चे का नाम लिखेंगे। तो 80 बच्चे का जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो हमारे क्लास में 80 बच्चे का जो हम बताएंगे, कि कोई पूछेगा हमसे आगे कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 80, तो नाम बताइए, तो वही बताएंगे। बच्चे से भी पूछेंगे कि आपके क्लास में कोई कितने बच्चे हैं, तो 80 कहेगा। तो 80 को में कहने का मतलब सबसे पूछा जाएगा तो सबका जवाब एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि जो हमारे क्लास में है बच्चे सभी बालकों कहा है, हम लड़की उड़की के सब नाम लेनी है, वैसे मतलब नहीं, हम स्टूडेंट लेके चल रहे हैं। मान लीजिए तो बालकों कहेंगे तो सभी बालकों का नाम लिख देंगे, सबका जवाब एक जैसा होगा। तो यह समुच्चय है, क्योंकि कक्षा के बालकों का नाम परिभाषित है। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका, इधर चलिए। अब देखिए हो गया, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह का समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह का समुच्चय होगा। क्यों होगा यह समुच्चय? क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं परिभाषित है। कारण देखिए,
मान लीजिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती, तो क्या होगा 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक जाएगा। माने एक से 100 से कम तो कहाँ तक जाएगा, जाकर रुकेगा आपको 1 पर रुकेगा। माइंस में नहीं होता है प्राकृतिक संख्या, तो 1 को जाकर रुकेगा। तो कहने का मतलब कि ये आपका, हम कह देंगे कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या लिखिएगा, कोई भी लड़का तो यही लिखेंगे, सभी बच्चे यही लिखेंगे, सब कोई भी यही लिखेगा। अब कुछ 0 लिख देगा तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। किसी से भी कहेंगे तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या यही लिखेंगे। इसीलिए इसका मान लीजिए मोदी से कहें, पुतिन से कहें, डोनाल्ड ट्रंप से कहें, तो सबका जवाब यही रहेगा। कोई टीचर से भी पूछिएगा तो यही रहेगा। तो इसमें इसका जवाब समुच्चय बनेगा, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह का समुच्चय बनेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लिखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक है, भारतीय लेखक है प्रेमचंद, वह उपन्यास लिखे हैं, उनका वो उपन्यास लिखे हैं, उसका समुच्चय बनेगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, हाँ ये फिक्स है कि अगर प्रेमचंद जी हैं जो अभी मान लीजिए लगभग उन्होंने 1.5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, 1.5 दर्जन में आधा दर्जन और जोड़ दीजिए तो 12 का आधा 6 होता है, तो 18 वस्तु, यानी लगभग उन्होंने 18 गो उपन्यास लिख दिया है। अब 300 से अधिक कहानी लिखे हैं। तो उपन्यास अलग होता है, कहानी अलग होता है। मान लीजिए उपन्यास में प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान और है डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब लगभग 1.5 गो। तो हमारे लिए जब प्रेमचंद 1.5 गो लिखे हैं, तो किसी और के लिए भी वो भी 1.5 दर्जन लिखे हैं, तो किसी और के लिए भी वही 1.5 दर्जन लिखे होंगे, किसी और के लिए। यानी सबका जब मान लीजिए हम आपको और आप 18 प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास को कमेंट में लिख कर भेजिएगा और भेजिए, और तब हम जानेंगे कि आप बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं। देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है, मान लीजिएगा 18 गो हमारे लिए लिखे हैं, तो किसी और के लिए भी 18 गो लिखेंगे, मोदी जी के लिए भी 18 गो लिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, उसके लिए चलिए विदेशी हो गए, उसको नहीं लेंगे। माने अलग अलग सभी भारतीय जो होंगे, चाहे जो भी है, सबके लिए भी 18 गो लिखेंगे, क्योंकि 18 गो लिखे किए हैं, लगभग 18 गो, लगभग में चल मान रहे, तो मान लीजिए कि कन्फर्म नहीं है, कोई बढ़ाई लिखे होंगे या कम, तो कन्फर्म नहीं है। तो यह समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास से परिभाषित है। क्योंकि जब कहेंगे कि लेखक जो प्रेमचंद उपन्यास लिखे हैं सबका लिस्ट बना के लाइए, तो आप लोग सभी 18 लिख के लाइएगा, बगल वाला भी 18 को लिख के लेगा, 80 को लड़का है तो 80 18 लिख के लाएगा सही से, बस उसको पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि पता नहीं है तो हम 12 को लाए तो 12 को लिखे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसमें सबका जवाब एक जैसा होगा, तो यह समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद के लिखित उपन्यास परिभाषित है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। यहाँ स्टूडेंट का काम कर देते हैं, यही कह देते हैं कि समुच्चय नहीं है, गलत होता है। यह समुच्चय है, क्योंकि सभी समपूर्णांक परिभाषित, जितना वैज्ञानिक हमारे लिए पूर्णांक संख्या खोज किया है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूर्णांक चाहे प्लस में चाहे माइनस में, हमको सम पूर्णांक लेना है, सम संख्या, सम पूर्णांक, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। मान लीजिए 20 तक हम कहेंगे कि 20 तक 1 से लेके 20 तक पूर्णांक संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो हमारे लिए अगर 20 तक कितना पूर्णांक सम पूर्णांक बना है, तो आपको लिए भी तो उतना ही बना होगा। चलिए आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए, माइनस में भी पूर्णांक संख्या होता है। तो हमारे लिए अगर आगे बढ़ेगा तो आपके लिए भी तो आगे वही बढ़ेगा। तो जितना हमारे लिए वैज्ञानिक समपूर्णांक बनाए होंगे, उतना आपके लिए भी बनाए होंगे। इसीलिए बाबू, सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह होगा यह समुच्चय होगा। अधिकतर बच्चे कह देते हैं कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि डॉट डॉट डॉट, कोई बच्चा कहता है कि जो गिना जा सके। यार बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है, डॉट डॉट लग गया। कहने का मतलब कि सबका जवाब एक जैसा रहना चाहिए। किसी भी और आप लोग से भी पूछेंगे तो समपूर्णांक तो यही बोलिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कोई मान लीजिए 22, 24 कुछ अलग बोला, 100 बोला, तो 100 बोलेगा, तो हमारे लिए भी तो समपूर्णांक है। सम का मतलब कि जो 2 से पूरा कट जाए,
उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हम तो यह समुच्चय है क्योंकि सभी सम पूर्णांकों परिभाषित हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि अब ये कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह का समुच्चय बनेगा कि नहीं। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह का समुच्चय बनेगा क्योंकि इस, मान लीजिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं तो इसमें आपका 6 गो क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें आपको 6 गो दिया है, ये पर्सनावली हम लेके चल रहे हैं। तो पर्सनावली अगर हमारे लिए 6 गो दिया है तो आपके लिए भी को गो दिया होगा? 6 गो। एक कम मिट्टी का रहेगा तो आप तो खरीदिएगा नहीं। तो मैंने हम पूछेंगे कि पर्सनावली 1 पॉइंट, अध्याय का मतलब पूरा चैप्टर है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं गिने हैं। मान लीजिए पर्सनावली 1.1, तो हमारे लिए पर्सनावली 1.1 में 6 गो क्वेश्चन दिया है तो आपके लिए भी 6 गो दिया होगा। एनसीईआरटी अगर क्लास 11th के पढ़ रहे हैं तब तो वगैरह वगैरह सभी बच्चे के लिए भी उतना ही दिया होगा। तो कहने का मतलब कि यह समुच्चय है क्योंकि इस अध्याय के सभी प्रश्न है जो परिभाषित है। मतलब कि जो वो हमारे लिए क्वेश्चन दिया होगा चैप्टर फर्स्ट में तो वो आपके लिए भी दिया होगा। अगर एक को मिट्टी का ले रहेगा तो आप नहीं खरीदिएगा, कम छापेगा तो आप नहीं खरीद सकते हैं। तो यह समुच्चय है क्योंकि इसमें हम आपसे भी पूछेंगे कि टोटल को क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हमारे लिए पर्सनली 1.1 में 6 गो क्वेश्चन, तो आपके लिए भी तो 6 गो होगा। पूरा अध्याय में मान लीजिए हमारे लिए जितना क्वेश्चन होगा उतना तो आपके लिए भी तो होगा। तो यह समुच्चय क्योंकि इस अध्याय के सभी प्रश्नों का परिभाषित है। परिभाषित का मतलब सबका जवाब एक जैसा है। अब यहाँ देखिए लास्ट है क्वेश्चन 9 नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसका समुच्चय बनेगा कि नहीं। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह का समुच्चय नहीं है क्योंकि खतरनाक जानवरों का नाम परिभाषित नहीं। अब कहेगा लड़का कि काहे नहीं सर, क्योंकि देखिए बाबू, मान लीजिए कि जो शेर पाल रहा है, हम खतरनाक मतलब खतरा करने वाला, हमारे लिए बताइए शेर 10 गो खतरनाक जानवर पूछेंगे तो शेर, बाघ, मान लीजिए चीता, लोमड़ी वगैरह वगैरह कोई बोलेगा, कोई और खतरनाक जानवर का अलग नाम बोलेगा, भेड़िया कुछ वगैरह वगैरह, चाहे कुछ और बोलेगा। मान लीजिए जो शेर पाला होगा कभी खतरनाक में शेर को नहीं रखेगा क्योंकि शेर से उसको डरे नहीं लगेगा। उसको डेली ले जाकर मांस उसको खिया रहा है, सब खिया रहा है तो उसको डर नहीं लगेगा। तो शेर उसके लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन हमारे लिए खतरनाक लिखने के लिए कहा जाएगा तो लिखेंगे हमारे लिए खतरनाक में अलग अलग जवाब होगा और उसके लिए भी अलग अलग होगा। हम कह देंगे कि 10 गो खतरनाक जानवर के नाम लिख के लाइएगा, सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अभी मत कहिएगा सबसे अधिक खतरनाक, कोई यथी नहीं कहेगा हमारे लड़की बैसन। तो ऐसे तो छिपकली जानवर नहीं है, ओकनी भी छिपकली कूदा दो तो छिपकली ओकनी कूद के मई कह के भगियसन। तो कहने का मतलब कि लड़की, मान लीजिए लड़की तो कुछ से डराने लगती है, कुत्तों से डराने लगती है। तो कुत्ता से डराएगी तो उसके लिए कुत्ता खतरनाक हो गया। तो मतलब लेकिन कुत्ता को कोनो कोनो बदमाश लेकर रहता है तो ढेला मारते चलता है, चल भाग 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 भाग, तो ओकरा खातिर वो खतरनाक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि खतरनाक में आप लोग से 10 गो खतरनाक जानवर का नाम लिख के भेजिएगा जो आप लोग को सबसे खतरनाक लगता है कमेंट में, तब हम जानेंगे कि सबका जवाब एक जैसा है कि नहीं है। तो इसमें सबका जवाब एक जैसा नहीं होगा, इसीलिए इसका समुच्चय नहीं बनेगा दोस्तों। क्योंकि खतरनाक जानवर में हमारे से कहिएगा तो शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, लोमड़ी कुछ वगैरह बोलेंगे। जो हाथी पाला होगा तो हाथी के लिए उसके लिए कभी खतरनाक होगा नहीं, शेर पाला होगा तो शेर खतरनाक नहीं होगा। तो यह समुच्चय नहीं है क्योंकि खतरनाक जानवरों का नाम परिभाषित नहीं है। आपका अध्याय 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और समुच्चय का डिफिनेशन क्लियर हो गया। एक खाली और समझ लीजिए जल्दीबाजी में। देखिए मेरा नाम है रविशंकर सर, RS क्लासेस राजपुर से, हम संचालक रोहतास बिहार से बोल रहे हैं। समुच्चय सेट पढ़ा रहे हैं। मोबाइल नंबर है 9608847878। समुच्चय देखिए परिभाषित, देखिए कोई बच्चे बाबू सुपरिभाषित भी लिखता है तो सुपरिभाषित लिखिए चाहे परिभाषित लिखिए, दोनों बातें एक ही है। परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। परिभाषित वस्तु का मतलब सबका जवाब एक जैसा रहना चाहिए, सबका जवाब एक जैसा रहना चाहिए, तो उसी का समुच्चय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समुच्चय को मंझला ब्रैकेट के द्वारा, कौन ब्रैकेट के द्वारा? मंझला ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। जिसे इसमें 1.1 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का उचित बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से क्या होता है? जनवरी, जून, जुलाई। सबके लिए जनवरी, जून, जुलाई, हमारे लिए वही है, आपके लिए भी वही है, आपके पापा के लिए वही है, मम्मी के लिए वही है। तो जब सबका जवाब एक जैसा होगा तो समुच्चय बनेगा, अन्यथा समुच्चय नहीं बनेगा। तो यह एक समुच्चय है क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम परिभाषित है। अब आगे देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह।
तो भारत 10 गो प्रतिभाशाली लेखक का नाम आप नहीं चयन कर सकते हैं। कट्टर हिंदू होगा तो हिंदू का नाम लेगा, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम का नाम लेगा, कोई के दादा लिख ले तो दादा के अपन नाम लिहन, मामा लिख ले तो मामा के लिहन, कि हमारे मामे सबसे बढ़िया लिख ले, तो वो हमें जवाब अलग अलग हो जाएगा। तो जब जवाब अलग अलग हो जाएगा तो समुच्चय नहीं बनेगा। तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं, क्योंकि लेखकों का नाम परिभाषित नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो माने यह समुच्चय नहीं है। भारत वाला भारत के नाम लेगा, न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड का नाम लेगा, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड का नाम लेगा। आपकी क्लास के सभी बालकों का संग्रह, तो यह हमारे क्लास के सभी बालकों का नाम संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हमारे जितना क्लास में लड़के होंगे तो हमारे जो स्टूडेंट एक दूसरा से पूछेंगे तो वो अलग जवाब देंगे, वो अलग जवाब देंगे, वो अलग जवाब देंगे। मान लीजिए अगला है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम है फिक्स है बाबू। फिक्स का मतलब कि हमारे लिए जो जवाब होगा वही आपके लिए भी जवाब होगा, तो इसका समुच्चय बनेगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का भी समुच्चय बनेगा, क्योंकि उनका 18 गो लगभग लिखे हैं, तो हमारे लिए अगर 18 गो लिखे हैं तो आपके लिए भी 18 गो लिखे होंगे। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह समुच्चय है, क्योंकि सभी समपूर्णांक हमारे लिए जो उतना होगा उतना आपके लिए भी वैज्ञानिक निर्माण किया होगा। मोदी जी के लिए भी उतने, किसी और के लिए उतने, अखिलेश यादव के लिए इतने, लालू यादव के लिए इतने। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये हमें हमारे अध्याय में, मान लीजिए अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो जितना हमारे लिए क्वेश्चन होगा उतने आपके लिए भी होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि खतरनाक जानवरों का नाम परिभाषित नहीं है। 10 को खतरनाक जानवर, कोई अलग कुछ और बोलेगा, कुछ अलग कुछ और बोलेगा। अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगभग मेरे चैनल को आप लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, अगर तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग, हमारा राजपुर में ऑफलाइन क्लास चलता है RS क्लासेज के नाम से, 9608 74 878 यही मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका ऑफलाइन क्लास में अभी आपका ट्रिगो चल रहा है, अगर पढ़ने की इच्छा होगा तो आप पढ़िए आके। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है, कहीं भी दिक्कत होता है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके कहीं का भी बच्चा है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारे अगर टेस्ट में कभी भी टेस्ट होता है तो आकर टेस्ट दे सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क। अगर कोई बच्चे ऑफलाइन में 11th क्लास में हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आके पढ़ सकते हैं। इस कॉल फोन करके हमारे यहाँ 8, 9, 10, 11, 12 का क्लास चलता है। जय हिंद साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, तभी हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, जय हिंद बाबू।